नमस्कार, मैं हूँ अदिति शाह। क्या आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा होगा या कोई नया सबक सिखाएगा? आइए जानते हैं आज का राशिफल ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है। ये सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज का महामंत्र क्या है ये भी बताऊंगा। महामंत्र का जप कैसे करें, 12 राशियों के बारे में बताऊंगा कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कैसे भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा। ये सारी बातें आपको बताऊंगा। किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। श्राद्ध पक्ष क्या होता है? श्रद्धा से किया गया कार्य को श्राद्ध पक्ष कहते हैं। सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता कि इन दिनों पितर धरती पर अपने परिवारीजनों के पास मिलने के लिए आते हैं, इसलिए उनके नाम से श्राद्ध तर्पण आदि करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान परिवारजन अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराते हैं। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित होता है, नहीं किया जाता है। पितरों का श्राद्ध करने के लिए आपको उनकी मृत्यु तिथि पता होनी चाहिए। मृत्यु की तिथि को जानकर उस दिन आपको पितरों की श्राद्ध करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता नहीं है, उन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर माता, बहन या परिवार के किसी भी मातृ पितृ की मृत्यु तिथि आपको पता नहीं है, तो उनको श्राद्ध नवमी के तिथि के दिन आपको उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष की नवमी तिथि को मातृ नवमी के रूप में जाना जाता है और इस दिन मातृ पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आगे पूजन विधि और सामग्री की बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 8 सितंबर 2025, दिन है सोमवार, तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:35 पर। बालोकरण है, तत्पश्चात कौलोकरण है। चंद्रमा रहेगा मकर राशि में। शुभ मुहूर्त है सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 7:36 से लेकर 9:10 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निश्चित होता है। अगर लगता है यात्रा अपरिहार्य है तो आप एक दिन पूर्व प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में कोई भी कार्य मत करिए और अगर शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य करते तो आपके लिए फलीभूत होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह जो महामंत्र है देवाधिदेव महादेव का है। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और आपके प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल फल देने लगेंगे। इसको श्रद्धा से करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं पितृपक्ष में पूजा की सामग्री के बारे में कि क्या क्या सामग्री हो सकती है। तो आज आपको क्या करना चाहिए? काले तिल, कुशा, लोटा, तिल, मिश्र, जल, अक्षत, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, जौ या चावल का पिंड, पंचपिंड, फूल, धूप, दीपक, तुलसी पत्ता, ब्राह्मण के लिए भोजन और कपड़े, सादा धोती, ये सब सामग्री आवश्यक होती है। अब आइए हम बात करते हैं कि पितृपक्ष पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा आरंभ करें। तांबे के पात्र में जल लें, उसमें तिल, कुशा और तुलसी डालें। फिर 3 या 16 बार ओम पितृभ्यः स्वाहा मंत्र के साथ तर्पण करें। प्रत्येक तर्पण अपने पितरों, पिता, दादा, परदादा के नाम से करें। चावल, तिल, घी और जल मिलाकर 3 या 5 पिंड बनाएं।
उन्हें कुशा पर रखकर पितरों के नाम उच्चारण करते हुए अर्पित करें। ब्राह्मणों को पितरों के नाम पर भोजन कराएं। वस्त्र, दक्षिणा, फल और दान दें। यदि ब्राह्मण न हो तो गाय, कौआ, कुत्ता और जरूरतमंद को अन्न दान देना पुण्यकारी माना जाता है। फिर नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृभ्यः नमः जैसे मंत्र से पितरों को प्रणाम करें। घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियाँ क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन लाभ मिलेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन विधिवेत्ता बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, सारी बातें बताऊंगा। किस रंग के प्रयोग से आप आगे बढ़ेंगे और किस रंग के प्रयोग से आपको अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतनी, उपाय क्या करना है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज अपने पारिवारिक रिश्तों को संभाल के रखने की जरूरत है। समय के प्रति ध्यान दें और परिवार के प्रति कंसर्न रखें। अपने संबंधों को मधुर बनावें। कटु भाषा का प्रयोग न करें। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। इच्छाओं के पूर्ण होने का समय चल रहा है। आपको चतुर्दिक लाभ होगा। धन धान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। नए व्यापार का योग बन रहा है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी और माता पिता का सुख मिलेगा। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। व्यवसायिक स्थिति शानदार होगी और शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचें। नए तरह का कोई भी डील न करें। सावधानी क्या बरतनी, कटु भाषा प्रयोग करने से बचें। उपाय क्या करना, लाल वस्तु का दान करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और मांगलिक रहेगा। परिवार में खुशहाली रहेगी। भाग्य से धन लाभ होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए यह समय बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। आपके द्वारा किया गया प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन से लाभ होगा। दोस्तों और परिजनों का साथ बहुत मधुर रहेगा। रिश्तों को निभाने में आप सिद्धस्तता है आपको। अपनी गोपनीयता बरतें और बहुत ज़्यादा किसी ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। सावधानी क्या बरतने, परिवार को समय देने की जरूरत है। उपाय क्या करना, भगवान श्री गणेश की आराधना करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपके खर्चे अत्यधिक हो सकते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करें या खर्च, आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। मेहनत करने से पीछे न हटें, क्योंकि जितना परिश्रम करेंगे उससे ज़्यादा आपको धन मिलेगा। यदि आप कोई पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। चतुर्दिक लाभ से मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यवसायिक यात्रा हो सकती है और कई मामलों में सफलता मिलेगी। बड़े काम की योजना बनाएंगे और योजना में आपकी योजना क्रियान्वित होगी। सावधानी क्या बरतनी, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना, गाय को रोटी गुड़ खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपके कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपकी जो योजनाएं हैं सफल होंगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है। अचानक नौकरी लग सकती है। अगर आप कहीं बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं धन के लिए या घर के लिए, जमीन के लिए या कई महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो उसमें आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, परिश्रम से पीछे न हटें, अपने कार्य को करें। उपाय क्या करना, सफेद वस्तु का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको रोग, चोट, चपेट से राहत मिलेगी। नकारात्मक सोच से दूर रहें। माता पिता का सम्मान करें। नए व्यापार और व्यवसाय से लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। विदेश से धन लाभ होगा। नई नौकरी मिल सकती है। विदेश जा सकते हैं। आयात निर्यात से लाभ होगा। किसी बड़े उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। कोई भी नए कार्य को करते हैं तो उसमें बड़ों की राय लेके करें। सावधानी क्या बरतनी, नकारात्मक विचारधारा से दूर रहें। उपाय क्या करना, भगवान सूर्यदेव की आराधना करें। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करेंगे। सम्मान प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है। जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। संततियों का सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। विद्यार्थियों के लिए कालखंड उत्तम है। सावधानी क्या बरतनी, अपनी गोपनीयता बनाए रखें। उपाय क्या करना, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण।
बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रोजी रोजगार को लेकर के बड़े पैमाने पर धन लाभ होगा। आयात निर्यात का योग बन रहा है। भूमि भवन जमीन से लाभ मिलेगा। जमीन और वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है और आज आपको क्या करना है कि वाहन खरीद सकते हैं और भूमि, कृषि भूमि भी खरीद सकते हैं। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। नई नौकरी मिल सकती है, उसका योग बन रहा है। नौकरी में प्रगति मिलने का योग बन रहा है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बात करते हैं सावधानी की। विवादों से बचें और कंट्रोवर्सी में न पड़ें। उपाय क्या करना? भगवान शिव की आराधना करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। परिवार में कुछ महत्वपूर्ण कार्य होंगे जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहन के लिए समय अच्छा चल रहा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। जो रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और आज कुछ नया कार्य भी कर सकते हो, उसके लिए योग बन रहा है। खिलाड़ियों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करियर आपका अच्छा होगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कालखंड काफ़ी अच्छा है। जो फिल्म बनाने लोग हैं उनकी फिल्में हिट हो सकती हैं। आज आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी? गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें। लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग है केसरिया, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संपादकीय कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। देश विदेश की यात्रा होगी। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। नौकरी में प्रगति होगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। समय आपका अनुकूल चल रहा है। अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है? सेहत का ध्यान रखें। पीली वस्तु का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि एग्रेशन में आके कोई कार्य न करें। सोच समझ के कार्य करें। अपने बड़ों की राय लें। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। कुछ नए कार्य कर सकते हैं। घर, जमीन, भूमि, वाहन खरीदने का अवसर मिलेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे। चतुर्दिक विकास होगा। निर्माण कार्यों में भाग लेंगे और कुछ बड़ा कार्य हो सकता है। आयात निर्यात से धन मिलेगा। आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी? अत्यधिक व्यय करने से बचें। उपाय क्या करना है? सरसों के तेल का दीपक जलावें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, भाग्य से सारे कार्य आपके पक्ष में होंगे। अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा। नए तरह के कार्य कर सकते हैं। जो कार्य अधूरा है पूरा हो जाने से आप प्रसन्न रहेंगे। मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं। स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त करेंगे और षड्यंत्रकारी विफल होंगे। परिवार के प्रति कंसर्न रखिए। बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। कुछ भूमि भवन वाहन भी खरीद सकते हैं, उसका योग बन रहा है। सावधानी क्या बरतनी? साझेदारी में कोई व्यापार न करें। उपाय क्या करना? बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है तो आपके पक्ष में होगा। उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका होगी। कला साहित्य के क्षेत्र से धन लाभ होगा। चतुर्दिक विकास होगा। आप जहां कार्य करते हैं वहां आपके जो वरिष्ठ लोग या कनिष्ठ लोग आपके साथ उनका सहयोग मिलेगा। अपनी छवि को लेकर के सचेत रहें। अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें कंट्रोवर्सी न होने दें। बेवजह यात्रा करने से बचें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। पिता का आशीर्वाद से काम अच्छा करेंगे। मेहनत से अधिक लाभ होगा। अगर कोई भी जोखिम भरा कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। आध्यात्मिक विकास होगा। सावधानी क्या बरतनी? दूसरों की बातों पर ध्यान न दें। मान प्रतिष्ठा पर ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है? पीली वस्तु का दान करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। अपने सनातन धर्म में पितरों को देवतुल्य माना जाता है। उन्हें प्रसन्न रखना बहुत अनिवार्य होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों को प्रसन्न होने पर जीवन में खुशहाली आती है, धन दौलत आती है। वहीं पितर नाराज होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए तर्पण का नियम लागू नहीं होता। लेकिन जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं वह रोज सुबह पितर और इष्ट देवों का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। वही जितने माता पिता जीवित नहीं है या दोनों में से एक नहीं है तो ये हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करना उनके लिए अच्छा रहेगा। तर्पण हमेशा जल में दूध और तिल मिलाकर करना चाहिए। पितृपक्ष में रोजाना गाय को चारा या भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से
देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना निष्ठा के साथ गाय को अगर चारा खिलाते हैं या जो खाना बनता खिलाते हैं तो श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से पितर पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के घर आते हैं और साथ ही साथ जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे होते हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आह्वान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कौओं को खाना खिलाने से पितर खुश होते हैं। साथ ही ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष और ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान पीपल और बरगद के वृक्षों की पूजा करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है हर किसी व्यक्ति पर प्रकृति का ऋण होता है और जब आप वृक्षों की पूजा करते हैं तो किसी न किसी तरह आप प्रकृति का ऋण उतार रहे होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप ग्रहों की शांति के लिए खीर बनाएं। ध्यान दें इसमें आप केसर जरूर डालें और इसका दान करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में पितृदोष दूर होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः मिलूंगा इसी वक्त, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।